हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 5.1। इसमें पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपको कि एक टैक्सी है जो कि पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये लेती है एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब कि आपको जब पहला किलोमीटर आप टैक्सी में जाएंगे तो आपको 15 रुपये पे करने पड़ेंगे अगर सिर्फ 1 किलोमीटर जाते हैं। अगर आपको सेकंड किलोमीटर जाना है तो 15 + 8 पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको 23 रुपये पे करने पड़ेंगे। तीसरे किलोमीटर के लिए अगर आप चाहेंगे 3 किलोमीटर जाते हैं कहीं दूर, तो मान लीजिए आप 15 + 8 यानी कि आपको देने पड़ेंगे 31 रुपये। अगर आप 4 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 15 + 8 + 8 + 8 यानी कि आपको देने पड़ेंगे 39 रुपये। तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो देखिए हमारा एपी 15 है, ये फिर 23 लगता है हमारा किराया, फिर उसके बाद 31, फिर उसके बाद 39 रुपये। यानी कि हम देख रहे हैं जो डी है हमारा यहाँ पे सब में, सबको 23 में से 15 माइनस करेंगे, 31 में से इसको 23 को माइनस करेंगे, 39 में से 31 को करेंगे, तो डी हमारा सबका 8 आ रहा है। यानी हमारा कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर जो है कि 8 है। तो हम ये देखेंगे कि ये हमारा जो पहला प्रश्न है ये एक एपी बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि ये जो सीरीज बन रही है हमारी नंबर की, इसमें सबका डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस समान है, 8 है, इसलिए ये एक एपी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। यानी किसी बेलन में जो भी हवा उपस्थित है उसको एक वैक्यूम पंप एक बार में 1/4 निकालता है। तो जितनी बार निकालेगा 1/4 निकालेगा। तो हमें बताना है कि ये जो निकाल रहा है इसकी एपी बन रही है या नहीं बन रही है। तो हम देखते हैं, मान लेते हैं कि उसमें लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है उसमें 100। ठीक है, आप हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, ये भी नया नया चला रहा हूँ मैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा कंफर्ट होने में। और तो वो जो फर्स्ट टाइम जब एयर निकालेगा तो 100 का 1/4 निकाल देगा यानी कि 25 निकाल देगा। ठीक है, तो जो उसमें रिमेनिंग एयर यानी जो हवा बच जाएगी वो कितना बच जाएगी, 100 - 25 यानी 75। अब जो सेकंड टाइम उससे हवा निकालेगा तो आपका 75 है, 75 का 1/4 निकाल देगा, यानी आप इसे कर देंगे तो आपका आ जाएगा हाँ। तो यानी कि जो आपको उसमें पंप में एयर बचेगी तो 75 में से आप माइनस कर देंगे 18.75, तो आपकी एयर बचेगी 56.25। ये आपका वॉल्यूम बचेगा। तो आप देखेंगे क्लियरली यहाँ पे हमारा पहले उसमें एयर था 100, फिर हमारा एयर बचा 75, फिर इसके बाद एयर बचा 56.25। फिर मैं कह रहा हूँ अभी मैं नया नया चला रहा हूँ टैब वगैरह, तो थोड़ा सा बियर कीजिएगा। जैसे जैसे आगे क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो मैं भी इससे यूज्ड हो जाऊँगा। 56.25। तो यहाँ पे देखो क्लियरली हमें दिख रहा है कि एक जो डी है हमारा कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप A2 में से A2 - A1 करेंगे आप तो आपका आएगा 100 - 75 यानी 25। लेकिन जब आप D2 निकालेंगे तो A3 - A2 करेंगे तो 56.25 में से 75 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 18.75। यानी क्लियरली आपका ये एक डी जो है यानी सार्वंतर है वो अलग अलग आ रहा है। तो ये एक एपी आपकी एपी नहीं है। एपी नहीं है क्यों? क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है, यानी कि कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, तो ये एक एपी नहीं बनाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है
कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस 50 ईच फॉर सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि कोई हम कुआं खोदते हैं तो उसके पहले मीटर में खोदने के लिए हमें 150 रुपये लगते हैं और उसके बाद प्रत्येक मीटर का 50 रुपये लगता जाता है। यानी देखिए हम क्वेश्चन में ही समझ सकते हैं कि एक एपी बना रहा है। जैसे कि पहला मीटर देखेंगे, देखो कॉस्ट ऑफ डिगिंग डिगिंग 1 मीटर। पहले मीटर का आपका कितना लग रहा है? 100 रुपये, 150 रुपये, 150 रुपये। फिर उसके बाद हर कॉस्ट के लिए, मतलब हर मीटर के लिए 50 रुपये पड़ता जाता है। जैसे सेकंड मीटर करेंगे तो आपको 150 प्लस 50 यानी 200 रुपये। इसलिए इसी तरीके से तीसरे मीटर का 50 रुपये फिर ऐड हो जाएगा, 200 प्लस 50 यानी कि 250। और चौथे मीटर के लिए 250 यानी 250 प्लस 50 यानी आपका 300। यानी हम क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं कि वो एपी बन रहा है। कैसे? देखिए आपका पहले मीटर का लग रहा है आपका, पहले मीटर का 150, फिर इसके बाद 200, फिर आपका 250, फिर आपका 300। यानी आपका एक एपी बन रहा है। क्यों? तो ये इसका क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसलिए ये एक एपी बन रहा है। इसका चौथा क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यानी कि कोई एक 10,000 रुपये हम बैंक में जमा कर रहे हैं और उस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो हमें बताना है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज जो मिल रहा है ये एक एपी बना रहा है नहीं बना रहा। इसका चौथा क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। तो इसमें क्या है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यानी कि एक खाते में हमने 10,000 जमा कराया और उसमें हर साल 8% के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है और एक साल जैसे वो चक्रवृद्धि ब्याज पे कन्वर्ट होता जाता है। तो हमें बताना है कि एक एपी बना रहा है नहीं बना रहा। तो देखिए आपका पहले साल में जो आपने पैसा डाला है वो 10,000 रुपये, ठीक है। अब आपका जो फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिलेगा, फर्स्ट ईयर में आपका जो ब्याज मिलेगा यानी पहले वर्ष में जो ब्याज होगा वो 10,000 रुपये का 8% ब्याज मिलेगा। यानी कि 800 रुपया आपका ब्याज मिलेगा। तो यानी पहले साल में कितना पैसा हो गया वो आपका 10,000 में 800 जोड़ देंगे तो 10,800 रुपया हो जाएगा। और जो सेकंड ईयर जाएगा, सेकंड ईयर में अब आपका जो ब्याज जो बनेगा वो आपका 10,800 पे बनेगा, ना कि 10,000 पे, क्योंकि अब आपके खाते में 10,800 पड़े। तो इसका 8% निकाल देंगे, इसका 8% हो जाएगा आपका 864 रुपये। अब इसको उसमें आप जोड़ देंगे 10,800 में, कि आपके जो खाते में पैसा आ रहा है वो 10,800 प्लस अब उसमें ऐड हो रहा है 864 रुपया। तो सिंपल देखिए तो ये हो जाएगा आपका 11,664 रुपया। यानी कि जो आपका देखेंगे हम, पहली बार में आपका 10,000 रुपये था, दूसरी बार में आपका बना 10,800 रुपये और तीसरी बार में आपका बना 11,664 रुपये। तो आप इसका डी देखें तो जो पहले डी है A2 माइनस A1 करेंगे हम। A2 आपका A1 A आपका आपका पहला नंबर होता है, ये 10,000, A2 हमारा 10,800 है। 10,800 में से माइनस करेंगे आप 10,000 A1, तो ये आपका आ रहा है 800 रुपये। अब वहीं D2 निकालेंगे, यानी सार्वंतर दूसरे का देखेंगे तो आपका A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 माइनस A2 कैसे देखेंगे? 11,664 माइनस आपका है 10,800 रुपया, तो ये आपका आएगा 864 रुपये। तो हम क्लियरली देख रहे हैं हमारा डिफरेंस जो है, यानी सार्वंतर यानी डी जो है वो बराबर नहीं आ रहा है। तो यानी कि हमारा एक एपी नहीं बना रहा है। तो ये एक प्रश्न हमारा एपी, इस वाले प्रश्न में हमारी एपी
नहीं बन रही है, तो इसे हम लिख देंगे कि ये हमारी AP नहीं है क्योंकि इसका सारवांतर समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमको क्वेश्चन दिया है कि एक AP का फर्स्ट टर्म और हमें D कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। इसमें हमने उसके आगे के 4 और टर्म बनानी है AP की, यानी कि AP क्या बनेगी, कैसे कैसे बनेगी। तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन में A 10 दिया है, D 10 दिया है, तो हम करते हैं। A आपका 10 है क्वेश्चन 1 में, और D आपका 10 है। सिंपल है, A तो आपका 10 हो ही गया, आपको 4 और टर्म निकालनी है, यानी A2 आप निकालेंगे A प्लस D, यानी कि आपका A प्लस D है 10, A है, D आपका 10 है, यानी A2 आपका हो गया 20। फिर आप निकाल लेंगे A3, A और A1 एक ही बात होती है, A3 हो गया आपका A प्लस 2D, तो आपका A है 10 प्लस 2D कितना है आपका 10, तो आप ये कर देंगे 10 प्लस 20, ये आ गया आपका 30। अब आपका A4 निकल जाएगा इसी तरीके से, A4 इजिकल टू A प्लस 3D इजिकल टू A आपका 10 प्लस 3D आपका है 10, 10 3 ज़ा 30, 10 प्लस 30 यानी आपका 40, यानी कि जो आपका AP बना है वो बना है 10 20 30 और 40। ये पहली 4 टर्म हो गई हैं इसकी AP की, AP कंटिन्यू बन जाता है। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में है हमारे पास A माइनस 2 और D आपका है 0। तो आपका A1 तो आपका यानी A ही है जो माइनस 2 है, और A2 कैसे निकालेंगे, A2 है A प्लस D, A प्लस D यानी माइनस 2 प्लस 0, यानी आपका ये माइनस 2 ही आएगा। इसी तरीके से A3 आपका A प्लस 2D, A आपका माइनस 2 प्लस 2D 0, अगेन 0 से इंटू कोई भी नंबर हो जाएगा मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाता है, तो ये भी माइनस 2 आ जाएगा। और A4 आपका सेम A प्लस 3D इक्वल टू आपका माइनस 2 प्लस 3D आपका 0, 0 से इंटू के 0 हो जाएगा, ये भी माइनस 2, यानी जो आपका AP बना है वो बना है माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 एंड माइनस 2। तो ये वाला क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन का पार्ट 3 में आपका A है 4 और D है माइनस 3, तो आपका A1 एज इट इज़ 4 ही हो जाएगा, A2 आपका हो जाएगा A प्लस D, A प्लस D, A है आपका 4, D है माइनस का 3, यानी 4 में से माइनस 3 जाएगा तो आपका बचेगा 1। अब आपका है A3 आपका अगेन A प्लस 2D, A प्लस 2D, A है आपका 4 प्लस 2D आपका है माइनस 3, तो 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 माइनस 6 आएगा, तो 4 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस का 2 आ जाएगा। ये आ गया आपका A3। अब नाउ A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D इज इक्वल टू A आपका 4 प्लस 3D आपका माइनस 3, 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, 4 माइनस 9 माइनस का 9, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 5, क्योंकि प्लस माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो आपका साइन वो उसी का आता है। तो आपकी AP क्या बन गई है, AP बन गई है आपकी 4 1 माइनस 2 माइनस 5, आपका AP बन गया है। ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। फिर हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फिर इसका करते हैं फोर्थ पार्ट में है A आपका -1 और D आपका है 1/2। तो A आपका 1
ए आपका -1 हो ही गया है, A2 आप निकालेंगे, A2 आपका A प्लस डी, डी यानी कॉमन डिफरेंस, ए यानी पहला टर्म, तो ए आपका -1 प्लस डी है आपका 1/2, तो 1/2 है, यहाँ पे आपका 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, कर दीजिए, फिर -1 प्लस 1/2 का एलसीएम 2 ही आ जाएगा, तो एलसीएम करेंगे -2 आएगा प्लस 1, इसमें से करेंगे 2 में से -1 जाएगा तो -1/2, ये आपका आ गया A2। अब हम निकालेंगे A3, A3 इज इक्वल टू वही A प्लस 2D, ये आपका -1 प्लस 2, D आपका है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू आएगा, इंटू है -1 फिर +1, तो ये आपका हो जाएगा 0। फिर आपके आ गया A4 निकाल लेंगे, A4 है A प्लस 3D, A है आपका 1 प्लस 3, D है 1/2, तो करेंगे -1 प्लस 3 × 3/2, यहाँ पे भी एलसीएम आपका 2 आ जाएगा, -2 प्लस 3, इसको 3 में से 2 माइनस हो जाएगा आपका, माइनस ये आपका बचेगा प्लस का 1/2, आपका ये आ गया A4। तो हमारी जो AP यहाँ पे बन रही है वो क्या बन रही है, AP बन रही है हमारी -1 फिर -1/2 फिर 0 और फिर 1/2। ये हमारा चौथा पार्ट खत्म होता है। हम करेंगे अब नेक्स्ट पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट देखते हैं इसका। पांचवा पार्ट में है ए आपका है -1.25 और डी है आपका 0.25। ए तो आपके पास है ही -1.25, A2 निकाल लेंगे हम। A2 के लिए अगेन A प्लस डी, ए है आपका -1.25 प्लस डी आपका प्लस माइनस का 0.25, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -1.25 माइनस 0.25 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाता है आपका, तो माइनस का 1.5 आपका A2 आ गया। A3 कर लेंगे A प्लस 2D, A प्लस 2D -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25 तो ये है -1.25 प्लस आपका इसको इंटू कर देंगे तो आपका आ जाएगा -0.5 आ जाएगा आपका, तो इसको ऐड कर देंगे -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.5, यानी आ जाएगा आपका ये -1.75 आपका A3 हो गया। अब आप A4 निकाल लेंगे इसी तरीके से। A4 है आपका A प्लस 3D, ए है आपकी -1.25 प्लस 3 इंटू डी -0.25, तो अब ये आ जाएगा आपका -1.25 और प्लस इंटू कर देंगे इसको हम -3 5 15 1 6 7 0.75 -1.25 में प्लस माइनस माइनस ऐड हो जाएगा 0.75, इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 2.0, यानी हमारी जो AP बन रही है वो क्या बन रही है, AP बन रही है हमारी -1.25
फिर हमारी -1.5, फिर -1.75, -2.0, हमारी AP बन गई। इसी के साथ हमारी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट खत्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, हिंदी इंग्लिश में दोनों है कि फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि ये जो हमें 4 AP दे रखी है इसके लिए प्रथम पद और सार्वधातुक बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं फर्स्ट 3, 1, -1 और -3 सो ऑन। सिंपल। ए तो आपका जो पहला दे रखा है 3, यही आपका ए हो गया यहाँ पे, और डी आपको निकालना है तो डी आपका कॉमन डिफरेंस है, सार्वधातुक। सिंपल। A2 में से A1 माइनस कर देंगे, A2 आपका ये है और A1 ये है, पहला पद और दूसरा पद। तो A2 1 -3, सिंपल। तो ये -2 आ गया, तो आपका D आ गया है माइनस का 2, तो आपका A है 3 और D है -2, ये आपका यहाँ पे 3 आ गया, D आपका -2 हो गया। सिंपल, खत्म क्वेश्चन। इसी तरीके से सारे इजी हैं। सेकंड देखिए इसका, -5, -1, 3 और 7। सिंपल। ए आपका हो गया -5, ये है आपका A1 A2, आपका डी निकालना है इसका। सिंपल। डी A2 -A1, A2 आपकी है यहाँ पे -1, फिर माइनस A1 क्या है आपका -5, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो -1 और माइनस माइनस इंटू होता है तो प्लस का हो जाएगा 5, तो 4 में से 1 में से सॉरी 5 में से -1 गया तो बचा आपका 4, तो आपका ए आ गया -5 जो कि पहला पद है, और डी इसका आ गया आपका, डी आपका आ गया है 4। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड में आपको दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। वेरी सिंपल। ए आपका यहाँ पे भी 1/3 है, ये आपका 1/3 हो गया, पहला पद आ गया। और डी आपको निकालना है, डी अगेन कैसे निकाल देंगे, A2 -A1 करके, यानी दूसरे पद यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। तो सेकंड टर्म आपके यहाँ पे 5/3 -1/3, तो अपॉन में दोनों तरफ 3 है तो 3 एलसीएम आ जाएगा। सिंपल। 5 -1 करेंगे, ये आपका आ जाएगा 4/3, तो आपका डी आ गया 4/3। तो ए है आपका 1/3 और डी है आपका 4/3। क्वेश्चन सॉल्व। चौथा क्वेश्चन इसी का, वेरी इजी अगेन। सीरीज है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। ये तो आपका यही हो गया 0.6, ये आपका है 0.6, फर्स्ट टर्म यानी पहला पद आ गया। डी निकाल लेंगे हम, A2 A2 आपका है 1.7 माइनस है 0.6, 1.7 में से 0.6 जाएगा तो आपका बचेगा 1.1, ये आपका डी आ गया 1.1। सिंपल। ये आपका डी हो गया, ये आपका ए हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन पूरा खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 5.1 का चौथा क्वेश्चन, इसके टोटल 15 पार्ट हैं, इसको एक एक करके करेंगे। ये शुरू के 4 पार्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद आगे भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जैसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी कौन सी इसमें आपकी समांतर श्रेणी है, और इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये कोई एपी बना रहे हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है यानी सार्वधातुक, और इसके बाद 3 मोर टर्म लिखनी है इसके, यानी कि इसके अगले 3 और टर्म हमें बतानी है क्या क्या होंगी। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है हमें 2, 4, 8 एंड 16। तो आप देखिए यहाँ पे ए आपका 2 है, अब आप निकालेंगे इसमें डी, या D1 बोलिए, डी बोलिए एक ही बात है। 4 - 2, तो ये आपका आ गया 2। अब D2 निकाल लेंगे, D2 कैसे,
A3 माइनस A2, और D1 क्या होता है आपका A2 माइनस D1, A2 माइनस A1। तो A2 क्या था आपका 4 माइनस 2। अब D2 देखिए क्या है A3 माइनस A2, A3 क्या है आपका 8 माइनस 4, तो कितना आ गए 4। तो हमें दिख रहा है D1 जो है D2 के इक्वल नहीं है, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर समान नहीं आ रहा, तो यानी कि ये पहला नंबर एक AP नहीं बना रहा है। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में 2 5/2, 3 7/2 एंड सो ऑन। तो इसमें A हमारा है 2, D निकाल लेंगे, D हमारा D1 यानी A2 माइनस A1। तो हमारा A2 माइनस A1 यानी 5/2 माइनस 2, अपॉन में कुछ नहीं है 1 मान सकते हैं, 1 मान लेंगे, और 2 इसका एलसीएम आएगा 5 माइनस 2 1 2 के 4, यानी कि आपका आ गया 1/2। इसी तरीके से हम इसका D2 देख लेते हैं, D2 निकालते हैं। D2 क्या होगा आपका A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 क्या है, यहाँ पे है A3 आपका 3 माइनस A2 है 5/2। तो इसको अपॉन में कुछ नहीं 1 कर लेंगे, 2 एलसीएम अगेन 2 3 जा 6 माइनस 2 के टेबल में 2 1 टाइम में आएगा इंटू 5 5 1 5 6 में से 5 गया 1/2, यानी कि आपका ये एक AP फॉर्म कर रहा है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं हम कि लास्ट वाले में कोई डिफरेंस तो नहीं है। इसका D3 निकाल के देख लेते हैं। D3 क्या होगा आपका A4 माइनस A2। तो A4 है आपका 7/2 माइनस 3, हालांकि 2 तक काफ़ी था लेकिन फिर भी हम लास्ट वाला निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी एलसीएम आपका 2 आएगा, ये आएगा 7 माइनस 2 1 2 2 3 6 6 1/2, यानी कि D आपका सब में इक्वल आ रहा है, यानी D1 आपका इक्वल है D2 के इक्वल है D3, यानी आपका जो कॉमन डिफरेंस है सेम है। तो हमें इसमें कितने दे रखा है 1 2 3 4 दे रखा है, यानी हमने और क्या निकालना है इसका A5 A6 और A7। तो सिंपल कैसे निकाल लेंगे, A5 क्या होगा आपका A प्लस 4D, तो A प्लस 4D, A आपका है यहाँ पे 2 प्लस 4, D है आपका 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 2 से 4 कैंसिल, 2 प्लस 2 यानी कि आप क्या आ गया 4। तो आप निकाल लेंगे इसका A6 निकालेंगे, A6 आपका आ जाएगा A प्लस 5D। तो A आपका है 2 प्लस 5 इंटू D 1/2, तो आपका 1/2 2 प्लस 5 1 5/2, यहाँ कर देते हैं इसे। तो यहाँ पे आपका 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 2 1 2 और ये 5 यानी 9/2, ये आ गया आपका A6। अब A7 निकाल लेते हैं, यहाँ ऊपर निकाल रहा हूँ। A7 क्या होगा आपका A7 हो जाएगा आपका A प्लस 6D, A प्लस 6D यानी A है आपका 2 प्लस 6 इंटू D क्या है 1/2, इससे इसको कैंसिल कर देंगे 3 आएगा, यानी कि 2 प्लस 3 1 3, यानी आप क्या आ गया 2 और 3 5। अब आपको एक और निकालना है A5, अच्छा आपका तीनों आ गया A5 A6 और A7। तो आपका ये वाली सीरीज़ क्या बन रही है, A5 आपका आया है 4, फिर A6 आया है आपका 9/2 और A7 आया है आपका 5। तो ये आपका AP के नेक्स्ट 3 टर्म बन गए। तो ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। तो इसका थर्ड पार्ट बनाते हैं। थर्ड पार्ट के लिए हमें क्वेश्चन हमारा है, ये हमें दे रखा है -1/2 3/2 एंड ये, तो हमारा A हमारा क्या आ जाएगा -1.2, ठीक है, और D हो जाएगा हमारा
डी हम निकाल लेंगे, वही A2 माइनस A1, A2 है हमारा -3.2 माइनस, फिर माइनस का आपका है 1.2, तो ये 3.2 माइनस माइनस आपका ऐड हो जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा 1.2, माइनस माइनस आपका मल्टीप्लाई होकर प्लस में हो जाता है, तो ये आपका आ जाएगा -3.2 में से इसका आपका 1 चला जाएगा, तो आपका बचेगा माइनस का 2.0 या 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डी आ गया। D2 अब देख लेते हैं, इसका D2 निकाल के पता लग जाएगा ये इक्वल है कि नहीं है। तो अब ये A3 माइनस A2 आपका हो गया, A3 माइनस A2, A3 है आपका -5.2 सॉरी, फिर आपका माइनस हो जाएगा इसमें से माइनस का 3.2, तो ये आ गया -5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2 आपका आ गया, और ये आपका 5 में से 3 जाएगा, 5.2 में से 3.2 जाएगा, आपका माइनस का 2 बचेगा, यानी डी आपका सेम है। तो इसमें भी हमें कितनी टर्म दे रखी है, 1 2 3 4, यानी हमें क्या निकालनी है इसमें A5 A6 और A7 इसमें भी, तो हमें A5 A6 A7 निकालनी है। तो A5 देख लेते हैं हम, A5 हमारा हो जाएगा A+4D, A+4D है हमारा, तो A+4D आप देख लीजिए, A आपका -1.2 प्लस 4D आपका है यहाँ पे माइनस का 2, तो इसमें -1.2, इसको इस इंटू करेंगे आ जाएगा 4 2 8 माइनस का 8, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस ऐड हो जाएगा -9.2। अब फिर इसके बाद आ गया आपका A6 आप देख लेंगे A+5D, तो A+5D ये है आपका अगेन -1.2 प्लस आपका D है आपका माइनस का 2, तो इसको ले लेंगे हम 5D सॉरी 5D, तो -1.2 फिर प्लस माइनस 5 2 10 हो जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, तो यानी कि आपको इसमें इसको ऐड कर देंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -11.2 आ जाएगा, ठीक है। और A7 निकाल लेंगे इसी तरीके से हम, A7 आपका हो जाएगा A+6D, A+6D, A क्या है आपका -1.2 प्लस 6D है आपका माइनस का 2, तो ये है -1.2, 6 दूनी 12 माइनस का 12, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा 12 और 1 13 माइनस 13.2, तो यानी आपका A5 क्या आ गया, A5 आ गया आपका -9.2, A6 आ गया आपका -11.2 और A7 आ गया आपका -13.2। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। हम इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है ये, तो आपका A यहाँ पे सिंपल -10 हो जाएगा, आपका D निकाल लेते हैं हम, B आप देखिए D1 यानी A2 माइनस A1, A2 आपका 6 है माइनस का, A2 माइनस A1 यानी माइनस का 10, ये आपका आ गया -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, ये आपका आ जाएगा 4, और D2 निकाल लेंगे, D2 आपका A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 आपका क्या है माइनस का 2, A3 माइनस A2 माइनस A2 क्या है आपका माइनस का 6, तो यहाँ पे -2 -6 प्लस का 6 हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो आपका प्लस का 4 आ जाएगा, तो यानी कि आपका एक AP बना रहा है। तो हम इसके हमें 4 टर्म दे रखे हैं, 1 2 3 4, इसमें भी हमें A5 निकालनी है, A5 हो जाएगा हमारा A+4D, A+4D, ये है हमारा माइनस का 10 प्लस 4 इंटू D है हमारी 4, तो -10 4 4 जा 16, ये जाएगा आपका 6 हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा A6 आपकी
ए प्लस 5d, ए है आपका माइनस का 10 प्लस 5d इंटू 4d है आपका, तो माइनस 10, 5 4 जा 20, ये आपका आ गया माइनस का 10, सॉरी प्लस का 10, फिर आपका A7, A7 आपका A प्लस 60, ए आपका माइनस का 10 प्लस 6 इंटू डी आपका 4, तो माइनस 10 प्लस 6 4 जा 24, इसको इससे करेंगे तो आपका आ जाएगा 14। तो यानी आपकी नेक्स्ट टर्म्स होगी A5, 6, 10 एंड 14। तो अब यहाँ पे भी देख लीजिए 4 4 का डिफरेंस चल ही रहा है, 6, 10 और 14। तो ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। 5 में है आपको ये भी दे रखी है 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 ये दे रखा है आपको। तो यानी ए तो सिंपल हमारा 3 है। अब हमारा डी निकाल लेंगे हम। तो डी क्या होगा आपका A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 आपका क्या है, A2 है आपका 3 प्लस A2 है, फिर माइनस A1 आपका है 3। तो यहाँ देखेंगे आप 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे √2। अब यहाँ पे D2 निकाल लेंगे। D2 में भी आपका क्या होगा A3 माइनस A1, A3 माइनस A1 है, A3 आपका क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस 3, ऐसे वाले ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट 3 प्लस √2, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर हैं अलग अलग, तो यहाँ पे आ गया आपका 3 प्लस 2√2 माइनस का 3 माइनस का √2। और यहाँ देखिए 3 प्लस है, 3 माइनस से कैंसिल हो गया, 2√2 में से 1√2 जाएगा तो आपका हो जाएगा √2। यानी कि हमारा जो डी जो है वो सेम आ रहा है। तो यानी कि हम इसकी अगली टर्म्स निकाल लेंगे, यानी 1 2 3 4, यानी वही A5 निकाल लेंगे। A5 हमारा A प्लस 4D, A प्लस 4D, ए है आपका 3 प्लस 4, डी आपका √2, तो 3 प्लस 4 इंटू √2, 4√2, ये इतना ही रहेगा। ये A5 आ गया। A6 आपका हो गया A प्लस 5D, A प्लस 5D यानी ये आपका 3 प्लस 5, डी आपका √2, तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस 5√2, ये आपका आ गया A6। फिर आपका है A7, अगन A प्लस 6D, ए है आपका 3 प्लस 6 इंटू डी √2, तो 6 से √2 इंटू करोगे 6√2 हो जाएगा, तो ये वैसे आ जाएगा 6√2। तो आपका ये आपका आ गया है A5, A6 एंड A7। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का 6th पार्ट करेंगे। 6th पार्ट में देखिए आपको ये दे रखा है 4 टर्म है। तो पहले ए आपका है 0.2, आप देखिए डी यानी D1 बोले तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 है आपका 0.22 माइनस 0.2, 22 है 22 बोले, ठीक है। तो आपको 0.22 माइनस 0.2 करेंगे तो ये आएगा आपका 0.02, तो ये आ गया आपका 0.02। फिर आप D2 निकाल लें, D2 निकालेंगे तो आपका आएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 क्या है 0.222 माइनस 0.22, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.222 माइनस 0.22, यहाँ देखेंगे 200.0, तो ये आपका आया 0.002। तो यहाँ देखिए यहाँ पे डिफरेंस आपका 0.02, यहाँ पे डिफरेंस है 0.002, यानी कि ये आपका AP नहीं बन रहा है।
तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म है, क्योंकि आगे की टर्म बनाने की ज़रूरत नहीं। अब इसका हम पार्ट नंबर 7 करेंगे। हम क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 7 कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए हमारा क्या है, ए है 0 0। अब डी निकाल लेते हैं। डी आपका A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 है आपका माइनस का 4, A1 है आपका माइनस 0, यानी 4 ही आ जाएगा माइनस का 4। D2 निकाल लेते हैं। D2 है आपका A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो यानी आपका A3 है माइनस का 8 माइनस A2 क्या है आपका माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा माइनस का 4, यानी डी आपका कॉमन है, डी सेम है। तो यानी कि हम इसकी 4 टर्म दे रखी है, A5 A6 A7 निकाल लेंगे। A5 हमारी A प्लस 4D, A0 प्लस 4 इंटू डी हमारी माइनस का 4, तो 4 4 जा 16 माइनस का। फिर इसके बाद A6 आपकी A प्लस 5D, A प्लस 5D, A है आपकी 0 प्लस 5 इंटू डी है आपका माइनस का 4, तो ये आ जाएगा आपका 0 0 रहेगा, 4 5 जा 20 माइनस का 20 आ जाएगा। फिर A7 आपका A प्लस 6D, A प्लस 6D, A है आपका 0 प्लस 6 इंटू डी आपका माइनस का 4, सिंपल 6 6 जा 24 माइनस का 24 आ जाएगा। तो यानी आपको AP बन गई। नेक्स्ट टर्म 3 टर्म होगी, 16 माइनस 20 और माइनस का 24, आपकी यहाँ पे टर्म बन जाएगी, AP बन गई है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 8 नंबर। तो यहाँ पे देखिए सिंपल हमें दिख ही रहा है यहाँ पे -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ए तो आपका -1/2 है, और जो डी जो है यहाँ पे डी सेम चल रहा है, कुछ भी नहीं अंतर आ रहा है, यानी डी आपका सिंपल दिख रहा है कि 0 है। तो ये तो कुछ क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सिंपल अपना सिंपल भी देखें। तो जब ये डिफरेंस इसका 0 है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, 0 ही चल रहा है, तो इसकी नेक्स्ट अगली टर्म्स भी -1/2 -1/2 -1/2 ही होगी। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ खास करने को है नहीं, तो आप ये सिंपल लिख सकते हैं A -1/2 और D सारा आपको ये रहेगा, तो सारी टर्म्स भी -1/2 ही चलेगी। तो आपका पार्ट नंबर 8 भी ख़त्म होता है। आगे के पार्ट करेंगे। अब हम क्वेश्चन का पार्ट नंबर 9 कर रहे हैं, हमारा 9 पार्ट है। तो इसमें क्वेश्चन ही में दिख रहा है जैसे A तो आपका 1 हो गया, D देखें यहाँ पे, अगर आप A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा डिफरेंस 2, और आप इसको करेंगे D2 करेंगे तो D2 9 में से 3 जाएगा 6, और D3 देखेंगे तो ये काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। तो आपका 27 में से 9 जाएगा, आपका 18 बचेगा, है ना। तो यानी कि हमें यहीं पे दिख रहा है कि ये एक AP नहीं है, AP नहीं है, AP हमारी ये नहीं बना रहा है, तो इस क्वेश्चन को आगे करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है, 10th पार्ट कर रहे हैं। 10th पार्ट को देखते हैं। तो इसमें हमारा सीरीज़ है, जो 10th क्वेश्चन दे रखा है हमें, सीरीज़ हमें दे रखी है A 2A 3A 4A। सिंपल हमें दिख ही रहा है कि ये एक AP बना रहा है, तो A हमारा A ही है यहाँ पे, D हमारा A2 माइनस A1, तो 2A माइनस A, 2A में से एक जाएगा, A बचेगा, और D2 आपका A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 करेंगे आप, A3 आपका 3A माइनस 2A, तो यानी ये भी A आ गया। तो कॉमन डिफरेंस आपका D, जो आपका D है वो A चल रहा है। तो आप इसके नेक्स्ट टर्म्स भी निकाल सकते हैं, सिंपल नेक्स्ट टर्म्स देख लेंगे हम। 1 2 3 4 टर्म दे रखी है, A5 निकालना है इसमें भी, A प्लस 4D, A प्लस 4D देखेंगे, A प्लस 4D आपका है A प्लस 4 इंटू डी क्या है आपका A ही है, तो A प्लस 4 इंटू A 4A, यानी आपका ये हो गया 5A। इसी तरीके से A6 आ जाएगा आपका A प्लस 5D, A प्लस 5 इंटू डी आपका A है, तो A प्लस 5 इंटू A 5A, यानी ये 5 और एक A 6A आ गया आपका। फिर A7 निकाल लेंगे, A7 क्या हो जाएगा आपका A प्लस 6D, तो A प्लस 6 इंटू डी आपका A है, तो 6A इंटू 6A, ये आपका आ गया 7A। तो सिंपल आपका बन गया 5A 6A
एंड 7 है आपकी, ये ए पी बन गई। हमारा 11th पार्ट है, 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में हमको दे रखा है ए स्क्वायर, A3 और A4। तो ये हम देख लेते हैं। ए तो हमारा, ए जो है हमारा वो ए ही हो जाएगा। अब यहाँ पे डी निकाल लेते हैं, डी वही A2 माइनस A1। अब तक आपको याद हो गया होगा डिफरेंस कैसे निकालना है। तो A2 आपका ए स्क्वायर माइनस ए है। तो अब यहाँ देखिए दोनों में ए स्क्वायर और ए है तो कुछ नहीं, तो ए कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे बचेगा -1, क्या आपका D1 हो गया। अब आप निकाल लेंगे D2। D2 क्या हो जाएगा आपका A3 माइनस A2। तो A3 आपका क्या है, A3 है आपका A3 A का क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, तो D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2। तो यहाँ पे A3 आपका ए की क्यूब है माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों में आपका ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा आपका ए और यहाँ बचा -1। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को देखेंगे हम, तो हमारा a -1 तो कॉमन है दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आगे a है ए स्क्वायर, यानी जो d है हमारा D1 D2 कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि एक AP नहीं है, ये हमारा एक AP नहीं बना रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर अब 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा a जो है वो है √2। अब हम इसका d निकाल लेंगे, D1 निकालेंगे तो D1 हमारा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 चेक करिए, A2 है हमारा √8, ये माइनस A2 है √2। तो हम इसको √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, 2 जा 4 2 जा 8 माइनस √2, यानी कि 2√2 में से 1√2 जाएगा, तो यानी ये बचेगा √2। इसी तरीके से D2 निकाल लेंगे इसका हम, तो D2 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 आपका है √18 माइनस √8। तो √18 को लिख सकते हैं 3√2, कि इसका स्क्वायर करेंगे 9, 2 जा 18 हो जाएगा, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2√2, 2 जा 4 2 जा 8। अब 3√2 में से 2√2 जाएगा तो आपका फिर से बचेगा √2, यानी कि ये एक d हमारा कॉमन चल रहा है, यानी कि एक AP बन रही है। तो इसके नेक्स्ट हम टर्म्स निकाल लेंगे, A5 A + 4D। तो A5 निकाल लेंगे हम, A5 निकालेंगे तो A5 आपका है A + 4D। A है आपका √2 + 4 × D आपका क्या दे रखा है, D आपका √2 ही आ रहा है। तो √2 + 4, √2 से इंटू करेंगे तो 4√2 ही आएगा। तो 4√2 + √2 आपका आ जाएगा 5√2। अब हम इसका A6 निकाल लेंगे, A6 यानी A + 5D। A आपका है √2 + 5 × D √2, यानी कि आपका ये हो जाएगा √2 + 5√2। इसे इसको कर देंगे तो 5 + 5√2 + 1√2 6√2 हो गया, और आपका A7 आ जाएगा A + 6D। A + 6D, A है आपका √2 + 6 × D क्या है आपका √2 है, तो इंटू करेंगे तो √2 + 6√2, तो ये आपका आ जाएगा 6√2 + 1√2 7√2। तो आपकी जो टर्म्स बन रही हैं वो बन रही हैं आपकी A5 बन रही है 5√2 और आपका 6√2 और 7√2। अच्छा, आपको कोई कंफ्यूजन हुआ हो कि 8√2 को ये कैसे लिख दिया, तो देखिए आप सीधा एलसीएम करेंगे, 8 का एलसीएम करें तो इसका 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यानी एलसीएम करेंगे तो यहाँ 2 × 2 × 2 आया,
तो जिसका पेयर बन गया उसको हमने बाहर ले लिया, जिसका पेयर नहीं बना उसको अंडर रूट में ले लिया। सेम इसी तरीके से आप 18 का देखो, तो इसको करेंगे हम 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे 3 बाहर ले लिया। और इसका रूट 2 का पेयर नहीं बनेगा तो सॉरी रूट 2 का पेयर नहीं बनेगा तो उसे अंडर रूट में ले लेंगे। तो इसी तरीके से सेम लॉजिक यहाँ होता है। आपको इसको अगर ऐसे अंडर रूट में बदलना है तो क्या करेंगे, तो जो बाहर है यानी कि इसका मतलब ये है कि ये 5 2 बार है, 5 × 5 है, और अंडर रूट 2 एक बार है। तो यानी ये अगर आप करेंगे नॉर्मल तो 5 5 25 × 2 यानी अंडर रूट 50 भी लिख सकते हैं इसको आप, अंडर रूट 50। इसी तरीके से 6 रूट 2 है, इसको यानी 6 का पेयर है, तो यानी 6 6 36 × 2, ऐसे करेंगे 6 6 × रूट 2, 6 6 36, ओ सॉरी 6 6 36 × 2, तो यानी आपका आ जाएगा ये 72। और इसी तरीके से 7 × 7 रूट में देखेंगे 7 × 7 × 2, तो यानी 7 7 49, 49 को 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 98। तो ये आपका एपी बन गया। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट है। तो इसमें हमारा ए, तो हमारा ये हमारा क्वेश्चन है, ए हमारा हो गया √3 अंडर √3। अब हमें डी निकालना है, डी निकालने के लिए वही a2 - a1, a2 आपका है √6 - √3। अब यहाँ देखिए ये दोनों अलग अलग रूट हैं, तो अंडर रूट में जब भी प्लस या माइनस होगा जब सेम अंडर रूट हो, तो यहाँ तो बन नहीं रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं इसको √6 को लिख सकता हूँ √2 × 3 - √3, यानी कि इसको मैं अलग अलग करके लिख दूँ √2 × √3 - अंडर रूट 3। तो यहाँ पे देखिए क्या है, √3 कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √2 - 1, तो ये आपका डी हो गया। अब हम निकालेंगे इसका d2 निकालेंगे, d2 निकालेंगे आप, तो d2 कैसे निकालेंगे, d2 आपका a3 - a2, a3 आपका है अंडर रूट 9 - अंडर रूट 6। अब अंडर रूट 9 तो आपको ये सिंपल है, 3 होता है, और यहाँ पे आपका अगेन √6 आ गया, तो √6 को मैं सेम वही लिख सकता हूँ √2 × √3। तो अब ये भी क्या है, कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो जो 3 है 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, कॉमन लेने के लिए, क्योंकि √3 का मतलब क्या है, 2 बार √3 × √3 है। तो अगर मैं अंडर √3 कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा √3 माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा √2। तो यहाँ पे हम साफ साफ दिख रहा है कि ये जो इनका डी है, डी जो आ रहा है हमारा कॉमन, जो डी आ रहा है हमारा वो कॉमन नहीं आ रहा है, तो यानी कि d1 नॉट इक्वल टू d2, यानी हमारी ये एपी नहीं बन रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे ए दे रखा है, हमें सीरीज दे रखी है, तो यहाँ पे ए क्या है आपका, ए का स्क्वायर करेंगे, ए जो है 1 है, 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये a1 हो गया। अब हमें निकालना है डी, तो डी निकालेंगे a2 - a1, a2 आपका 3 का स्क्वायर है माइनस a1 आपका 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी 8 आ गया आपका। अब d2 निकाल लेंगे, d2 = आपका a3 - a2, तो a3 - a2, a3 है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25, 8 5 = 25 और 9, तो ये आपका आ रहा है 16, तो 16 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो डी है वो अलग अलग है, यानी कि ये भी आपका एक ईपी नहीं बना रहा है। इसी के साथ हम इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 15th नंबर। यहाँ में दे रखा है अगेन एक सीरीज दे रखी है,
15th नंबर, तो ये आपका ए 1 स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड 73 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ए आपका 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आपका डी निकाल लेंगे हम, डी है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका 25 माइनस 1 24 आ गया। अब D2 निकाल लेंगे, D2 है आपका A7 स्क्वायर यानी A3 माइनस A2 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर, 7 7 जो 49 माइनस 25, इसको इससे करेंगे तो ये आपका 24 ही आ जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, इसे AP बन गया, AP दिख रहा है कि AP बन रहा है। नेक्स्ट कर लेते हैं हम D3 देख लेते हैं। तो D3 क्या है, A4 माइनस A3, A4 है आपका 73 माइनस A3 आपका 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 73 में से 49 माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 24। तो यानी आपका ये AP बना रहा है। तो इसके नेक्स्ट टर्म हम निकाल लेंगे आगे। तो इसकी हम 4 टर्म तक दे रखी है 73, हम इसकी 5th टर्म निकाल लेते हैं। A प्लस 4D, ए है आपका 1 प्लस 4 इंटू डी कितना है आपका 24, तो इसको कर देंगे 1 प्लस 96, 24 4 जो 96, ये आ गया आपका 97। A5 निकाल लिया हमने, अब A6 निकाल लेंगे, A प्लस 5D, तो A प्लस 5D है, A आपका 1 प्लस 5D 24, इसको इससे इंटू कर दीजिए, 1 प्लस 120 आ जाएगा ये, यानी आपका 121 हो गया, 121 हो गया। और आपका A7 आपका A प्लस 6D, A है आपका 1 प्लस 6 इंटू डी आपका 24, तो 1 प्लस 144, यानी आ जाएगा ये 145। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या होगी, A5 हो गया आपका 97, 121 एंड 145। तो इसी तरीके से इसके साथ तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का 5.1 का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आगे हम और एक्सरसाइज करेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।